In this video, we are going to discuss about freely falling bodies. So, example of motion in a straight line with constant acceleration. तो देखो ये स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि फ्रीली फॉल हो रही है ना, तो मान लो ये जैसे ये एक बॉल है और ये फ्रीली फॉल हो रही है, ये जस्ट लाइक अर्थ का सरफेस है। तो ये मान के चलो कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है जी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फ्री फॉल नियर द अर्थ सरफेस, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और ये है कि फॉल्स अलोंग अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही हो गया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्या है कि एक्सेलरेशन इज इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो पता लग गया कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ, तो ये जो जी है ये एक्सेलरेशन हो गया, ये भी नीचे की तरफ लगता है और ये कांस्टेंट होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन, क्योंकि आप ऊपर की तरफ हम लोग लेते हैं पॉजिटिव बाई, ऊपर की तरफ लेते हैं पॉजिटिव बाई में और नीचे की तरफ लेते हैं नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन को भी हम लोग नीचे की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं और ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं। अब ये है कि हाइट को अगर हम लोग बहुत छोटा माने कंपेयर्ड विद द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आता है। ये हम लोग ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में निकालेंगे भी और वहां पढ़ेंगे भी, और इसे हम लोग जी स्मॉल जी से करते हैं, बाद में हम कैपिटल जी की भी बात करेंगे। तो ये हो गया। अब एक्सेलरेशन क्या है, ये नेगेटिव बाई एक्सिस पे है, नीचे की तरफ है, तो हम लोग ए इक्वल टू माइनस जी ले लेते हैं। अब इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। अब हम लोगों ने इसमें a की जगह, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी कर दिया। ऐसे इधर होता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें हम लोगों ने x की जगह y, क्योंकि उधर x डायरेक्शन मतलब x एक्सिस के अलोंग लिया है, इसमें y एक्सिस के अलोंग लिया है, तो y एक्सिस पे इसकी पोजीशन होगी और यू टी माइनस में आएगा क्योंकि g माइनस में है। देन दिस इज थर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। y जो है y कोऑर्डिनेट पे है, दैट हाइट अबव द ओरिजिन एट टाइम t। अब ओरिजिन का तो पता है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और u क्या होगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया। v इज इक्वल टू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एट टाइम t इज इक्वल टू t, और वी कैन से फाइनल वेलोसिटी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बॉल को फेंका गया 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे से, मतलब यहाँ से आपने बॉल को 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका और इसकी मैक्सिमम हाइट हम लोग ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा h, ठीक है, और ये हो गया फाइनल। यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो बाय द बॉल हम लोगों को मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि बॉल कहाँ पर पहुंची। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी है, तो अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव बाई एक्सिस में लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ से जब बॉल गिरेगी तो नीचे की तरफ लगेगा, तो ए इक्वल टू -10 ले लेते हैं, जो कि जी के बराबर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग इसे इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लोग इसे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो v इक्वल टू v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ay। तो इसमें क्या है कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी को 0 माना गया है और इसमें पुट करते हैं। पुट करने पर ये 0 पुट करा, ये 4 पुट करा, ये 2 और a कितना है -10 है, y करके क्या आया 0.80 मीटर। तो हाइट कितनी होगी 0.80 मीटर। थैंक यू।